आप बात समझिए, ईरान के साथ रूस है, भारत और रूस का क्या रिलेशन है ये आपको पता है। प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले अमेरिका नहीं गए, रशिया गए, उसके बाद यूएस गए। आप और रशीदी जी इस बात को समझ क्यों नहीं रहे? आप समझिए, ईरान चाबार पोर्ट में भारत की मदद कर रहा है, इजराइल भारत को वेपनरी टेक्नोलॉजी में मदद कर रहा है। भारत को दोनों चाहिए, भारत स्मार्ट खेल रहा है। मैंने आपको दिखाया, आप लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रिजवी जी कहते दोस्ती तोड़ दो जंग रुक जाएगी। ऐसे थोड़ी होता है साहब। देखिए, मैं कह रहा हूं जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इनको तो कोई नहीं कहता कि तुम, और ये सारे मुस्लिम देश हैं, ये सारे मुस्लिम देश हैं, अंग्रेजी का टाइम है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, सारे मुस्लिम देश। बिल्कुल, आज हमारी गांधी जी की जयंती है, उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन जो है वो फिलिस्तीनियों का है। और दूसरा, आपने ये जो कंट्रियों के नाम बताए, जो गल्फ़ कंट्रियों के, जहाँ पर जो है अमेरिका के सैनिक हैं, मैं कहता हूँ वहाँ के लोगों को, जो हमारे मुसलमान भाई हैं, जो जिन पे जुल्म हो रहा है फ़िलिस्तीन में, और वो अमेरिका ने क्या जुल्म नहीं किया मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो अगर उनके बेस वहाँ पर बने हुए हैं तो उन्हें तुरंत उखाड़ के फेंक देना चाहिए। दूसरा मेरा एक पॉइंट ये है कि जो हथियार हमारे देश से जो इजराइल जा रहे हैं और यहाँ से सैनिकों को वहाँ पर भेजा गया, उनकी जान को आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ से भेजे गए इजराइल में, हमारे यहाँ से हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग भेजे गए वहाँ पे काम करने के लिए, ऐसी वार में। बिल्कुल, आपको पता नहीं है क्या? वॉर में काम करने के लिए? वॉर में काम करने के लिए नहीं, वहाँ पर काम करने के लिए। काम करने तो हर एक देश में जाते हैं, ईरान में भी है भारत के। बिल्कुल है ना, मगर वो किस कार्य से गए हैं और ये किस कार्य काम से गए हैं साहब? मैं बता तो रहा हूं सर। जब ऐसा दोनों देशों में जब लड़ाई चल रही हो तो आप किस तरीके का एक माहौल बनाना चाह रहे हैं? आप क्यों हमारे लोगों को वहां भेज रहे हैं? हमारी सरकार क्यों भेज रही है? बोल रहे हैं? अरे हमारी सरकार भेज रही है, यहाँ से लोग गए हैं। अरे किसी को जबरदस्ती भेज दिया क्या? बिल्कुल। अरे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई काम कर रहा है, ईरान कोई गया तो कोई जबरदस्ती भेज दिया क्या? जब आपको लड़ाई हिजबुल्लाह में भर्ती करने को भेज दिया क्या? वहाँ पर एक वॉर चल रही है तो आप क्यों भेज रहे हैं? अरे अभी थोड़ी भेज रहे हैं। अरे सर अभी भेजे हैं, फिलहाल में ही, पीछे 1 महीने पहले। अरे जबरदस्ती नहीं भेजा किसी को, जबरदस्ती नहीं भेजा, भेजे तो है ना। अरे भैया एडवाइजरी जारी करती है सरकार कि यहां जाना है, ध्यान से जाना, ये चीजें चल रही हैं, हम डेमोक्रेसी हैं। अच्छा सुनिए, जनता किसी को डेलिबरेटली रोक नहीं सकती, जबरदस्ती रोक नहीं सकती। आप तो यार अजय भी चीज ला रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अलग ही चीज लेके आता हूं क्योंकि जनता को भी पता लगना चाहिए। ये कोई वैरायटी का सामान थोड़ी है कि अलग मैं क्या कह रहा हूं ऐश्वर्या जी, प्रैक्टिकल बात करो। देखिए सुनिए, सीरियस इशू चल रहा है, हंसा रहे मुझे। बिल्कुल, फिलिस्तीन के साथ हमारी पार्टी का भी स्टैंड है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। हाँ, आपके नेता ने तो जय फिलिस्तीन बोला, बैरिस्टर साहब ने जय फिलिस्तीन लोकसभा में भी बोला, बहुत बड़ा काम किया। बोल रहा हूँ जय फिलिस्तीन। तो जो फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा था, तब कोई भी, जितने भी ये जो आज हमारे फेवर कर रहे हैं यहाँ पर जो है इजराइल का, तो तब ये कहाँ देखिए जंग का फेवर कोई नहीं, जब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जंग का फेवर किसी को नहीं करना। किया जा रहा था इस फिलिस्तीनियों का, बच्चों को मारा जा रहा था, हॉस्पिटल तबाह बर्बाद कर दिए गए, पूरा बर्बाद कर दिया गया। रशीदी जी पर तो इनकी खामोशी थी, इनके नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, मगर जो आज अगर दूंगा आपको, अगर ईरान ने अटैक कर दिया तो आज जितने भी हमारे हिंदुस्तान के जो कहते हैं लोग कि हम तो भाई सबको साथ और सबकी बात करते हैं, तो वो जब फिलिस्तीन का क्यों स्टैंड नहीं ले रहे थे? जब फिलिस्तीन पर लगातार जुल्म हो रहे थे, लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही थी, बमों से उड़ा दिया जा रहा था, उनके परिवारों को उजाड़ दिया गया, कितने पूरे फिलिस्तीन को आपने जो है तबाह और बर्बाद कर दिया। तो अगर ये बात अगर फिलिस्तीन ने मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर दिया था फिलिस्तीन ने, रशीदी जी, तो आप मेरी बात समझिए, भारत स्मार्ट हो गया है, भारत स्मार्ट कर रहा है। रशीदी जी बात समझिए, हम ईरान के साथ भी ओके हैं, हम इजराइल के साथ भी ओके हैं, यह भारत की फॉरेन पॉलिसी है। रशीदी जी अगर इस्लामिक स्कॉलर हैं तो वो जिसके स्कॉलर हैं उसका ज्ञान देना, फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्यों बोलते हैं? देखिए, अगर रिजवी जी को किसी चीज के बारे में ज्ञान है तो वो उसके बारे में बोले। सुनिए, ये क्या बोल रहे हैं कि आप इजराइल से दोस्ती तोड़ दो, कल जंग रुक जाएगी? मैंने इससे बेहुदा बात नहीं सुनी। नहीं, ऐसे जंग रुकेगा नहीं, रुक जाएगी। अरे नहीं रुकेगी, रुकी है। अरे चल रहा है अभी भी, आज वैक्यूम बम फोड़ा है रूस ने, यही तो प्रोपेगेंडा, आज रूस ने वैक्यूम बम फोड़ा है। मोदी जी कहते हैं हमने यूक्रेन की जंग रुकवा दी, और जो है विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं करी। ईरान ने कहा था, ईरान ने कहा था, सुनिए इंटरेस्टिंग है। हाँ, ईरान ने कहा, मैं हिंदुस्तान में और मोदी जी की ताकत के बारे में, ईरान ने कहा था हिंदुस्तान से और वजीर आज़म से
कि भारत वो भी जो है कोई ओके ओनली मी 60-40 आउट एवरीवन आउट आप कह रहे हैं देखिए ओनली मी 60-40 आउट एवरीवन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं नहीं अभी अभी टाइम नहीं प्लीज अच्छा लाइए भाई इनको लाइए ऐसा है ऐसा शब्द बोल देता है फिर अरे मैं सुन बोल लीजिए, मैं ये बोलिए कह रहा हूं कि करिए देखिए, गुजारिश। ऐसा है कि ईरान से भी दोस्ती हो, इजराइल से आतंकवाद को भी- condemn सब हो, मैं बिल्कुल आतंकवाद को इजराइल condemn। आतंकवादी है, उसको मैं कंडेम कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल मैं हमास? कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल हमास हमास नहीं है, हिजबुल्लाह अच्छा नहीं, हमास नहीं आजाद वो जो इजराइल के घर में घुस के नहीं, बच्चों को मारा 70 साल औरतों को से। नंगा करके इन्होंने कहा है, सड़कों पे घुमाया इन्होंने कहा है कि ये रिएक्शन है और ईरान ने भी नाउ आउट एवरीवन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं देखिए कोई हमला नहीं आतंकवाद आतंकवाद होता आतंकवाद जो है है, और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत की सरकार को अब आप गलत बोल रहे हैं बीच में इजरायली नहीं आतंकवाद। यू आर नॉट ऑन एयर नो थैंक यू भारत की फॉरेन पॉलिसी भारत की सरकार को तय करने दीजिए हम ईरान के साथ भी ओके हैं इजराइल के साथ भी लेकिन दर्शकों लेट बी वेरी क्लियर लेट्स बी वेरी क्लियर रशीदी जी उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा अगर ये जंग और चली तो ना ईरान के फायदे में होगी और ना इजराइल के ना भारत के ना अमेरिका के ना रूस के आप समझिए मेरी बात ये रूस और यूक्रेन नहीं है ये ईरान और इजराइल है एक तरफ अमेरिका है एक तरफ रूस है रूस के पास चीन है भारत के लिए कहीं ना कहीं कोई बोले ना बोले मैं बोल देता हूं कैच 22 टाइप सिचुएशन ना हो जाए इधर कुआं इधर खाई वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट और ये हमारे सोशल एक्टिविस्ट धर्मगुरुओं को भी समझना पड़ेगा जो आपको पता है वो बोलिए फॉरेन पॉलिसी मत डिक्टेट कीजिए उसके लिए एक्सपर्ट्स हैं उनको तय करने दीजिए देयर इज अ वेरी फाइन लाइन एक बहुत बारीक लकीर है उस पर चलना है भारत को इस समय ईरान और इजराइल दोनों जरूरी है हमें बैलेंस बना के चलना है और आतंकवाद हमास हिजबुल्लाह हो या अगर इजराइल ने गलत किया है तो जो गलत है वो गलत है आतंकवाद आतंकवाद है लेकिन ये मत भूलिएगा कि इजराइल के घर में घुस के उनके बच्चे जो सिर्फ नाच गाना सुन रहे थे उनके साथ क्या हुआ था एंड उसके बाद ये शुरू हुआ स्टार्टिंग पॉइंट जरूर ध्यान रखना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में थैंक यू वेरी मच